अगर आप भी जॉब रिलेटेड अपडेट रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप इंडियन आर्मी में कैसे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, वो भी बिना किसी रिटन एग्जाम दिए, और वो भी ऑफिसर लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम पॉसिबल है। तो अगर आप भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एंट्रीज के बारे में बताते हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निकल एंट्री है वो है एसएससी टेक एंट्री। तो ये एंट्री इंजीनियर्स के लिए होती है ताकि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सके, और उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है उनके अकेडमिक्स के बेसिस पर। अब बात करेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता। तो आपकी एज 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, और इस एंट्री में मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी अनमैरिड। और अब बात करें इसके एकेडमिक्स की, तो आपके पास इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में हो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप इस एंट्री के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.joinIndianArmy.nic.in, और वहाँ पर जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और दोस्तों इस एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में, और सेकंड नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में। तो दोस्तों अगर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू यानी एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और अगर आपका एसएसबी क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, और अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि चेन्नई की OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में होती है। और ट्रेनिंग के दौरान साथ ही आपको 11,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है, जिसे हम सैलरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, और आपकी सैलरी 80,000 से 1,80,000 पर मंथ हो सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम सेकंड एंट्री की, जो है TGC एंट्री यानी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री। दोस्तों ये एंट्री भी आपकी इंजीनियर्स के लिए होती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की। तो आपकी उम्र 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एंट्री केवल अनमैरिड मेल्स के लिए ही होती है, इस एंट्री के लिए फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकते। और अब बात करें इसके एकेडमिक्स की, तो आपके पास इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार आते हैं, और जो फर्स्ट नोटिफिकेशन वो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, सेकंड नोटिफिकेशन अप्रैल से मई के बीच में। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसका अप्लाई प्रोसेस कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो भी एकेडमिक्स के बेसिस पर। देन आपको इंटरव्यू कॉल आता है, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है, और अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। और उसके बाद आपको 1 साल की ट्रेनिंग के लिए IMA देहरादून भेज दिया जाता है। बात करें हम IMA की, तो IMA है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो कि देहरादून में स्थित है। ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 11,000 का स्टाइपेंड भी मिलेगा यानी सैलरी। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, और आपकी सैलरी 80,000 से 1,80,000 पर मंथ हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अपनी थर्ड एंट्री की, जो कि है TES एंट्री यानी कि टेक्निकल एंट्रीज। और ये एंट्री उनके लिए होती है जिन्होंने अपनी +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से कंप्लीट करी हो। तो दोस्तों इस एंट्री में भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर। बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, तो आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों ये एंट्री केवल अनमैरिड मेल्स के लिए ही होती है, ये एंट्री फीमेल्स के लिए नहीं होती। तो अगर बात करें एकेडमिक्स की, तो आपके +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, वो भी हर सब्जेक्ट में। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन अक्टूबर में, और सेकंड नोटिफिकेशन मई में आता है। तो दोस्तों अगर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर, और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आता है। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है, तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी 5 साल की ट्रेनिंग होती है। उन 5 साल को अगर हम इंक्लूड करें तो उन 5 साल में आपकी 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, जो कि आपकी OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में होती है। और आपकी 3 साल की ट्रेनिंग CME पूना, MCT महो, या फिर आपकी MCEME सिकंदराबाद में हो सकती है। इन 3 साल में आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलती है।
और आपके बचे हुए 1 साल की ट्रेनिंग आपकी तीनों में से किसी भी सेंटर में हो सकती है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री दी जाती है जो कि दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी से मिलती है और इसका सारा खर्चा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उठाती है और आपको हर महीने 11,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है यानी सैलरी। और दोस्तों ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है और आपकी सैलरी 80,000 से 1,80,000 पर मंथ हो जाती है। और अब बात करें अपनी 4th एंट्री की जो कि है AEC एंट्री। AEC एंट्री यानी आर्मी एजुकेशन कोर्प्स। दोस्तों ये एंट्री बेसिकली टीचर्स के लिए होती है जो कि आर्मी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। और अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, तो आपकी उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए केवल अनमैरिड मेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी एकेडमिक्स की, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 2nd डिवीजन से। और इसका भी नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन मई से जून के बीच में और सेकंड नोटिफिकेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में। और दोस्तों जब आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है देन आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भेजा जाता है। उसके बाद बात करें हम ट्रेनिंग की, तो आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है जो कि IMA देहरादून में होती है और आपको हर महीने 11,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है यानी सैलरी। दोस्तों ये सब तो थी टेक्निकल एंट्री। और अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल एंट्रीज की, तो उसमें पहले नंबर पे आता है NCC स्पेशल एंट्री। तो ये एंट्री केवल NCC कैडेट्स के लिए ही होती है ताकि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सके और उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनके एकेडमिक्स के बेसिस पर। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, तो आपकी उम्र 18.5 से 24.5 साल के बीच में होनी चाहिए। और इस एंट्री के लिए मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है आपको अनमैरिड होना चाहिए। और दोस्तों इस एंट्री के लिए अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स बोथ आर एलिजिबल। दोस्तों बात करेंगे एकेडमिक्स की, तो आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने एज अ कैडेट 2 साल तो सीनियर डिवीजन विंग NCC में सर्व किया हो और आपको C सर्टिफिकेट में कम से कम B ग्रेड मिला हो NCC एग्जाम में। इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जुलाई से अगस्त के बीच में, सेकंड नोटिफिकेशन जनवरी से फरवरी के बीच में। अब बात करेंगे इसका अप्लाई प्रोसेस, तो आपको सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा और अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों बात करें ट्रेनिंग की, तो आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है जो कि OTA चेन्नई में होती है और आपको 11,000 का स्टाइपेंड भी मिलता है यानी सैलरी। और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है एज ऑफिसर तो आपकी सैलरी 80,000 से 1,80,000 के बीच होती है। अब बात करेंगे अपनी सेकंड नॉन टेक्निकल एंट्री की जो कि है SSC JAG। तो दोस्तों SSC JAG एक ऐसी एंट्री है जो कि लो स्टूडेंट्स के लिए होती है। ये एंट्री केवल लो स्टूडेंट्स के लिए होती है। अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की, तो आपकी उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए अनमैरिड मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। अब बात करेंगे इसकी एकेडमिक्स की, तो आपकी LLB डिग्री में आपकी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और आप बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होने चाहिए। इसका नोटिफिकेशन भी साल में 2 बार आता है। फर्स्ट नोटिफिकेशन जुलाई से अगस्त के बीच में, सेकंड नोटिफिकेशन जनवरी से फरवरी के बीच में। तो अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आती है और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और अगर आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में भेज दिया जाता है। और आपकी ट्रेनिंग 49 वीक्स की होती है जो कि OTA चेन्नई में होगी और आपको हर महीने 11,000 का स्टाइपेंड मिलेगा यानी सैलरी। और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एज ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा तो आपकी सैलरी 80,000 से 1,80,000 पर मंथ हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी एंट्रीज है जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हो, वो भी बिना किसी एग्जाम दिए और अपनी देश की सेवा। दोस्तों आखिर में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए वैल्यूएबल होगी और अगर आप कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।